बराबर लोगों को भी ऐसे धमकी देता रहता है, मारपीट भी करता रहता है। हमारे बच्चे के साथ आज से 3-4 महीना पूर्व भी उसको पकड़ के रोड पर मारा। नया साल पिकनिक मना रहा था हमारे बच्चे सब गाछी में, ठीक है। इसके बाद जो है ये लड़का गया नहर पे, नहर से होते हुए चला गया वहाँ जहाँ बच्चे पिकनिक मना रहे थे वहाँ मौजूदगी एक घटना को लेकर है जिसे सत्यापित करने के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं। ये घटना है नया साल के दिन हुआ बवाल, जिसमें एक लड़के को अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करने के बाद में उसे रस्सी से बांध कर अपने घर में रखा जाता है। घर में रखने के बाद में मारपीट की जाती है। दूसरे पक्ष के द्वारा जो पीड़िता पक्ष होते हैं, लड़के के माँ बाप के द्वारा थाना को फ़ोन किया जाता है। पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद होती है और मौजूद होने के बाद लड़के को अपने हिरासत में ले लिया जाता है। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होती है और जमकर मारपीट होने के बाद में प्रशासनिक व्यवस्था के पास पहुँचा जाता है, वहाँ पर FIR की जाती है। आज हम दूसरे पक्ष के पास आए हैं, अर्थात लड़के के घर पे आए हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी जो घटना है उसकी सत्यता क्या है। ये लड़का का घर है और मेरी मौजूदगी जो है अभी हरलाखी प्रखंड के तोहपुर गांव में है, वार्ड नंबर 8 लगभग 11 नंबर वार्ड में है और यहाँ पे लड़का का घर है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन क्या ऐसी घटना घटी थी जिसको लेकर आज इतना बड़ा बवाल हुआ और प्रशासन के शरण में जाना पड़ा और अंतिम में FIR किया गया है। न्यायिक के पास जाकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है और दोनों ही पक्ष नाबालिग है। तो देखते हैं कि इसकी पूरी घटना का जानकारी लेने की कोशिश करेंगे लड़के पक्ष के अभिभावक से। सर स्वागत है सर। सबसे पहले तो आप हमें अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम दीपक कुमार चौधरी हुआ। मेरा भोजपुर है, कोलशामपुर थाना हरलाखी जिला मधुबनी बिहार का निवासी हूँ। मेरा घर 11 नंबर वार्ड में है। सर, हम लोगों को जानकारी मिली कि नए साल के दिन में बहुत बड़ा बवाल हुआ और उस क्रम में हम लोगों के पास में एक वीडियो भी आया है साक्ष्य के तौर पे कि आपके बच्चे को बांध लिया गया, पिकनिक के समय में अपहरण किया गया। तो इसके बारे में पूरी कहानी बताएंगे, क्योंकि थाने पे सर एक FIR भी हुआ है, दोनों पक्ष पे FIR किया गया है और न्याय की गुहार लगाई जा रही है। तो इसके बारे में आप बताएंगे कि आपके बच्चे के साथ क्या घटना घटी और उस वक्त आप कहाँ थे? सर, वो नया साल का दिन था। हमारा बच्चा जो है सो करीब करीब उसका उम्र 15 साल हुआ है और ये कुछ 4-5 बच्चों के साथ यहीं भगवान गाची है दत्तक टोल के पास, उसी में पिकनिक मनाने के उद्देश्य से गया था। और वो जो है वहाँ पर जो है सो जीवछ मंडल और उसका बेटा प्रमोद मंडल। जीवछ मंडल कौन हुए? जीवछ मंडल कहाँ के रहने वाले हैं? जीवछ मंडल हमारे ही गांव के हैं, जो वो चौकीदार हैं और आए दिन वो बराबर हमेशा किसी न किसी से उलझता रहता है। चौकीदार है वो? जी, मतलब किसी का आपके धौंस दिखाता रहता है आपके गांव के चौकीदार हैं जी। और आपके जो स्थानीय थाना में वहीं पे कार्यरत हैं? जी जी जी। तो बराबर लोगों को भी ऐसे धमकी देता रहता है, मारपीट भी करता रहता है। हमारे बच्चे के साथ आज से 3-4 महीना पूर्व भी उसको पकड़ के रोड पर मारा था। तो उस समय में हम लोगों ने पल्ला झाड़ लिया, किसी से कुछ विवाद नहीं किया। इसकी जानकारी आपने प्रशासन को दी? जी नहीं दी, क्योंकि हम लोग वैसे मारपीट करने के उद्देश्य से रहते नहीं हैं। हम लोग शिक्षित हैं, टीचर हैं, पढ़ाते उड़ाते हैं बच्चों को प्राइवेट से। तो बराबर ही किया। हम लोगों ने उस सब बात को भूल गए। उस दिन ज़बरदस्ती लोग जा करके उस गाछी में मेरे बच्चे को देखा, वहाँ से उठा लिया, मुंह तो बांध करके घसीटते हुए जीवछ चौकीदार जो है जीवछ मंडल, उसका बेटा प्रमोद मंडल एवं उसके घर के सदस्य लोग, ये सारे लोग उसको मुंह तो बांध करके मारते हुए घसीटते हुए वो अपने घर में ले आए। इस बात की जानकारी आपको कब पता चली कि आपके बच्चे को वहाँ से उठा लिया गया है, मारते घसीटते हुए बांध कर अपने घर में रखा गया? जी, पहले तो गाछी में ही मारा, फिर आधे घंटे के बाद, आधा ही घंटा के बाद जो है तो ग्रामीणों के द्वारा और वहीं बच्चे लोगों के द्वारा हमको सूचना दी गई कि आपके बच्चे को जो है तो जबरन उठा करके वहाँ से अपहरण करके ले गया है और वहाँ बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहा है। हमने वैसे ही घर में नया साल का दिन था, हम मीट मछली बना रहे थे, उसी दरमियान हमने सुना, हम गए दौड़ के जैसे ही गए मैं देखा बच्चे को बांध करके मार रहा है। अब जैसे ही मैं गया अंदर, वो भी बाहर से ग्रिल लगा दिया था, एक तो छोटा सा गेट था खुला हुआ, उसी में हम घुस के गए, देखे मार रहा है उसको। मैंने पूछा, जबकि प्रमोद मंडल एकदम शराब के नशे में धुत था जो मार रहा था। परमंडल उस वक्त नशे में थे? जी जी। पूरा घर परिवार का आदमी वहीं पर था। जैसे ही हम गए, प्रमोद मंडल लाठी लेकर के सीधा मेरे माथे पर मारा। आपके माथे पे? जी, जबकि मैंने उससे सिर्फ ये पूछा कि मेरे बच्चे को बांध के रखा क्यों है, क्या गलती किया है, बस इसी बात पर मारने लगा। मेरा भतीजा गया, उसको भी मारने लगा। जीवछ चौकीदार भी हमको कॉलर पकड़ के कितना फाइट मारा, है ना।
तो फिर हम लोग वहाँ से जान बचा के भागे। फिर आपस में जो है सो धीरे-धीरे हमने बाहर निकल के तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को डायल किया फ़ोन। फिर वो हमको आश्वासन दिए कि हम आ रहे हैं। फिर जब वो आए, तब जो है सो जा कर के मेरे बच्चे को जान बचा वहाँ से। उसको प्रशासन के द्वारा आपके बच्चे को छुड़ाया गया। जी, और आज की घटना बता रहा हूँ, आज 4 तारीख को हमारा भाई है जो कोरोना से पढ़ा के आ रहा था, मतलब बच्चे को स्कूल से छोड़ के, प्राइवेट स्कूल से, और वहाँ घेर करके जो है सो वहाँ सब सारे आदमी मिल कर के हमारे भाई को भी आज अभी अभी जो है सो मारपीट 8-9 बजे की घटना है, 9 बजे लगभग जो है सो उसको बुरी तरीक़ा से मारा है। इस बात की जो इस बात की आपने सूचना जानकारी हमने जो आप जी, प्रशासन को दी जी, है। जी, इस बात की जानकारी प्रशासन को हमने दी है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, वहाँ से आए, फिर भी हम लोग अपना चुपचाप खामोश घर में हैं। आपको जो लाठी डंडे से मारा गया तो उस वक़्त आपको गंभीर चोट भी आई या नॉर्मल ही चोट आया? गंभीर चोट आई सर, वो लात मुक्का से भी बहुत, सारे के सारे महिला से लेकर के सब। मेरी पत्नी समझाने गई सिर्फ बच्चे को देखने के उद्देश्य से कि मेरे बच्चे को कहाँ बांध के रखा है, मेरे पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया। आपका सर पे सर बहुत ज़्यादा चोट भी आया, सर फटा कि बस ऐसा ही है? आप लोगों के पक्ष से जो गए तो कितने लोगों को चोट आई है? यहाँ से जितने भी हमारे भाई भतीजा सब गए हुए थे, सबको उन लोगों ने एक प्रकार से बंधक बना के भीतर में लाठी डंडा सबसे वो दबिया उबिया टेंगारी सब फरसा सब निकाल करके जो है सो प्रहार किया, लेकिन उसमें चोटें आई और हमको जो है सो यहाँ पर फट गया। हमने उसका टाका उका नहीं लगवाया, दवा उवा लगवाया यहाँ टाँका पर लगने लायक मलहम। उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं थी लेकिन हल्का जी, फटा हाँ, हुआ लेकिन था। फटा हुआ था, जी, जी। ब्लड आया था। मेरे भतीजा जो है अंशु, उसको जो है सो कंठ-उंठ ससरी-उसरी दबा दिया था, उसको इलाज-उलाज हुआ है, हम भी इलाज करवाए हैं। इंटरनल जो है सो बहुत मार मारा है हम लोगों को, और मेरे बेटे को प्रमोद जो मंडल के द्वारा सर ये भी कहा जा रहा है कि आपके बच्चे का उनकी बच्चिया के साथ में प्रेम प्रसंग का मामला था और उनकी बच्चिया को बार-बार छेड़खानी किया करता था, जिसके लिए एक बार समाज में पंचायत भी बैठी हुई थी और उसके बाद आपको हिदायत दी गई थी कि आप अपने बच्चे को समझाएँ। उसके बावजूद आपका बच्चा नहीं मान रहा था, उसके बाद ये घटना घटी है। इसके बारे में आपका क्या मानना है? नहीं सर, ये सब झूठ है। एक बार ये बात हमको मालूम हुआ, जब हमको प्रमोद के द्वारा ही मालूम हुआ, तो मैंने हम बोला कि ठीक है, अभी तो छोटा-छोटा बच्चा है, वो लोग उम्र भी नहीं, वो लोग क्या जानेगा इस सब के विषय में, हम समझा-बुझा देंगे, तुम भी अपने भतीजी को समझा दो, हम भी अपने बेटे को समझा देते हैं। बात वहीं पर सर उसको मारा भी, पहले मारा, है ना? सॉरी, जब हम समझाए उसको कि छोड़ दो, आज के बाद ऐसा गलती नहीं होगा। फिर भी वो तभी क्या किया, उसी दिन हमको बोला और उसी दिन फिर उसको वहाँ पर पकड़ के बहुत मार मारा हमारे आपके बच्चे को? जी। आपके बोलने के बाद भी आपके बच्चे के साथ उन्होंने जी, मारपीट जी। किया? फिर वही बात हम उधर से आए बाज़ार से, हम बोले रे अभी तो तुम हमको सूचना दिया है, अभी तुम इसको मार भी दिया। बताओ, तो सूचना ही नहीं देना चाहिए। लेकिन आपके बच्चे के द्वारा उनके जो प्रमोद मंडल हैं और जो उनके जो लड़की के जो चाचा हुए, उनका मानना है कि आपके बच्चे के द्वारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे जो मैसेज गंदी-गंदी या मैसेज वायरल की जा रही है, उनके मैसेज के वो स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। इसके बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है? जी सर, पहले हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में वो हमने देखा कि दोनों तरफ से मैसेज है। लड़की भी मैसेज करती है, ये भी करता था। तो दो दो गलती तो दोनों तरफ से है। लड़की भी मैसेज करती जी, थी। जी। लड़की किस तरह की मैसेजें करती थी? वो आपके बारे में कुछ जानकारी है? वो मैसेज आप दिखा सकते हैं हम क्या? अपने बेटे को नानी गाँव भेजे हुए थे, उसके नानी गाँव, जी। तो वहाँ यहाँ से गणेश पूजा का समय था, वहाँ यहाँ से फ़ोन करके मैसेज करके बार-बार उसको बुला रही थी कि जो तुम आ जाओ, है वो ना? मैसेज सर आप क्या आप हमारे सामने साक्ष्य के तौर पे दिखा सकते हैं या वो मैसेज आपके पास प्रूफ के तौर पे है? जी, मैसेज होगा। जी, मैसेज है। मैसेज है। जी। वो मैसेज भी हम आपको दिखाएँगे जो मैसेज की ये बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये जो मामला जो तुल पकड़ा हुआ है, प्रेम प्रसंग को लेके तुल पकड़ा हुआ है। कहा जाता है कि प्यार अगर दो तरफ़ा हो तो मज़ा देता है और प्यार अगर एक तरफ़ा हो तो सज़ा देता है। बच्चे का जो पाँव होता है वो पालने में ही नज़र आ जाता है। तो यहाँ पे प्रेम प्रसंग को लेके मामला बड़ा तुल पकड़ा हुआ है और दोनों ही एक ही गाँव के निवासी हैं और दोनों के बीच में आज पहले जो पारिवारिक संबंध हुआ करता था, वो पारिवारिक संबंध कहीं न कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं कि आगे इस पे क्या कार्रवाई की जाती है। यहाँ पे जो नए साल में जो बवाल मचा प्रेम प्रसंग को लेकर, जहाँ पे बहुत सारी बातें अभी भी पर्दे के पीछे हैं। हमने एक पक्ष से आपको मिलवाया है, दूसरे पक्ष के पास आए हुए हैं, जो दोनों पक्ष से एफआईआर किया गया है। पहले प्रमोद मंडल की तरफ से किया गया है और दूसरा जो आवेदक है वो दीपक चौधरी है। तो अभी मेरी मौजूदगी प्रमोद मंडल के घर पर है और इसकी जो पूरी जो घटना है इसकी जानकारी जानने की हम कोशिश करेंगे और आप लोगों से भी साझा करेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये घटना क्यों घट रही है और इस पे कैसे अंकुश लगाया जाएगा। तो हम प्रमोद जी के यहाँ पे आए हैं जिनके ऊपर एक आरोप लगा हुआ है कि लड़के को बंधक बनाया गया और बंधक बनाने के बाद लड़के के साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के दरमियान पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुँची, लड़के को बरामद किया और फिर उसे छुड़ा कर ले गया।
मामला है प्रेम प्रसंग का। तो इसकी पूरी जानकारी जो जानेंगे प्रमोद जी से कि इस घटना की क्या हकीकत है। प्रमोद जी, आप बताएंगे कि ये जो घटना है जिसके ऊपर आपने प्रशासन को आवेदन दिया है, जी इसके बारे में बताएंगे कि ये घटना क्या है। देखिए, घटना ये है, ये इसका दीपक चौधरी का लड़का जो है वो इंस्टाग्राम पे वायरल करता है गलत गलत हमारे भतीजी के बारे में। हमारे भतीजा है उसके बारे में धमकी देता है, गोली से मार देंगे, गाली गलौज करता है, उसके इंस्टाग्राम पे डालता है वो। इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा जी, है। सोशल मीडिया पे वायरल कर जी। रहा है। हमारे घर में कोई भतीजी वतीजी का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ डाल रहा है अपने से लिख के और वायरल कर देता है ये, जी। ठीक है। और ये झगड़ा इसलिए हुआ, इसको गार्जियन को मैं 4 बार 5 बार कह चुका हूँ। आप इनके गार्जियन को जानकारी दिए कि आपका बच्चा इस तरह का गलत हरकत कर रहा है। जी जी। लेकिन इसका गार्जियन कोई एक्शन नहीं लिया। फिर भी 1 तारीख के दिन नया साल पिकनिक मना रहा था हमारे बच्चे सब गाछी में, ठीक है। इसके बाद जो है ये लड़का गया नहर पे, नहर से होते हुए चला गया वहाँ जहाँ बच्चे पिकनिक मना रहे थे, वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद वहाँ पे वो फोटो वोटो खींचना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी आपको कैसे मिली कि लड़का जो है वहाँ पे गया जहाँ पे बच्चे पिकनिक मना रहे हैं और वहाँ पे वो परेशान और छेड़खानी फोटो मैं खींच रहा यहीं है? पे दुकान पे बैठा था, ठीक है, और लड़का गया वो मैं देखा हूँ। आप अपने आंखों से देखे? मैं अपने आंखों से देखा हूँ इस दुकान से। जी। लड़का गया नहर की तरफ, उधर कैसे गया मैं वो नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि मैं उधर देख ही नहीं पाया। तो मेरी मम्मी इधर से गई गाची बगीचे की तरफ जी। तो मेरी मम्मी ने फ़ोन किया, जो ऐसे ऐसे बात है, लड़का लोग फोटो खींच रहा है बच्चे लोगों को, जो आओ यहाँ पे। मैं गया। आपकी मम्मी के द्वारा जानकारी दिया गया कि बच्चे फिर से आ गए हैं और वो परेशान कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। जी जी जी। तो मैं गया वहाँ से पकड़ के उसको लेके यहाँ पे आए। मैं बोला कि इसको गार्जियन को इन्फॉर्म करूँगा और 112 नंबर पे फ़ोन करूँगा। 112 नंबर पे फ़ोन, और इसके साथ उसका भाई भी था, अंशु नाम का लड़का है। वो चला गया घर पे, वो अपने घर पे जाके बोल दिया जो भैया को पकड़ के ले गया है। 112 पे फ़ोन करते उससे पहले ये लोग आ गए मेरे घर पे और सीधा आकर यहाँ पे मुझे मारना शुरू कर दिया और गमछा फंसा करके यहाँ पे लाया। आप लड़के को जो बताया जा रहा है कि आप जो लड़का जो था उस लड़के को आप पकड़ के बंधक बना के रस्सी से बांध के अपने घर पे रखे हुए थे। एक बात बताइए, उसको लड़का जो है चोर उचक्का और छिनार को क्या किया जाता है? बांध के ही रखा जाता है ना। उसका गार्जियन आता हमसे बात करता, क्यों बांधे हो? वो कुछ नहीं मुझसे पूछा। बांधने के बाद जैसे आपके घर में खुद प्रशासन के तौर पे जुड़े हुए हैं, आपके पिताजी जो हैं, आपके जो चाचा जी हैं, जो भी हैं, वो आपका इस गांव के चौकीदार हुए हैं ना, और वो प्रशासन की सम्मान करते प्रशासन से जुड़े हैं। तो आपने इस चीज़ की जानकारी प्रशासन को दी? नहीं, प्रशासन को तभी नहीं दिए थे हम। तभी नहीं दिए? नहीं दिए थे। और उनको आप बांध के रखे और उसी वक्त मामला खराब हो गया? जी, वो आए और सीधा आक्रमण शुरू कर दिया। आक्रमण उन लोगों को प्लान था जो लड़ाई करना है। उससे पहले उसको घर के चेतावनी दिए थे तो ननिहाल भेज दिया था उसको, ठीक है। उससे पहले मैसेज किया था, इंस्टाग्राम पे डाला था तो उसको बताया, फिर ये लड़का डाल दिया है तो उसको भेज दिया गया था ननिहाल। आप लोगों के बीच में जब दोनों पक्षों में मारपीट हुई तो आपको बहुत ज़्यादा, आप उस वक्त जो थे सर पे बैंडेज लगाए हुए थे तो चोट भी लगी जाता है कि आप FIR में दिया गया है कि धारदार, ये देखिए ना, मुझे पता हुआ है, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे। और ऐसे जी, मेरे जी। पिताजी को भी लगा हुआ है। आपके पिताजी को भी चोट लगी हुई है? कुल्हाड़ी से मारा जी। बाबूजी को। क्या बोलिएगा? आप कुछ बोल रहे हैं दादाजी, बताइए। हम बोलने चाहते, देखिए हमारा यही मकाम है। आप यहीं पे रहते हैं? जी, यही मकाम है जी, मेरा। जी। हम यहाँ से बैंक गया, जी रमन चौधरी के बैंक पर जो गया, जी तो हम बोला जी भाई हमको 200-400 रुपया दो, हमको काम हम दवा दर्द जी। लगा है। जी तो वो इंदल चौधरी ने बोला है मास्टर तो भगा, जितना आ रहा सब निकलो घर से, चलो कुल्हे टकारी लो, जी। यहाँ पर आया। हम लोग वहाँ को छोड़ा दिया था। रमन चौधरी ने आया यहाँ पर, सीधे इसको मारने लगा, दोनों, इसको बाप को, इसको अच्छा। रमन चौधरी, रमन चौधरी, इंदल चौधरी, दीपक चौधरी, सब मारने लगा सबका। दो ही आदमी था। हम बूढ़ा क्या करे, तो हम लास्ट में हम जो 112 फट, हम भी फट गया पटना। आप फोन किए थे? जी, हम फट गए थे, हम फट 24 देख घंटा। सकते हैं यही वो इंसान है जिन्होंने प्रशासन को गुहार लगाई और 112 नंबर जो है हम फट कारगर गए। सिद्ध है और इन्होंने फोन किया। जी जी जी, हम फट गए। जी। तो वो भी क्या किया, तो 20 मिनट लेट कर दिया आने में, तो वहाँ से पटना से गाली गुप्ता दिया है यहाँ। लेकिन 20 मिनट में आ गए वो लोग। आ गया। जी तब नहीं यहाँ पूछते रहे, वो लड़का को पूछाए जी। क्या है रे, तुम प्रेम करता है? था, हाँ हम प्रेम करता है। वो लड़का बोला, हाँ वो लड़का बोला यही बात है सर। सबको मार पीट करके दुनू का कोई था नहीं, दुए बाप पे था ये।
देख सकते हैं दादाजी बता रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे ये मौजूद थे। तो सर अभी आप लोगों ने प्रशासन को दिया, प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस पे किस तरह की कार्रवाई की जाए? प्रशासन से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। ठीक है, जानलेवा हमला किया है, देख सकते हैं कि कितना सर फट गया है। ठीक है, कुल्हाड़ी से मारा है। ठीक है, तो कानून से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा न्याय मिले मुझे। देख सकते हैं मैंने आपको दोनों पक्षों को दिखाया है। अब ये जो मामला है प्रशासन के नज़दीक गई है और न्यायिक हिरासत में जो बात चली गई है, न्यायालय के समक्ष बात रखी जाएगी। अब देखना यह है कि न्यायालय का फैसला क्या होता है। साथ क्या हुआ है इसके बारे में जानकारी देंगे। जी, मेरे साथ ये हुआ है, ये दीपक चौधरी का लड़का जो है ना, जो हमारे भतीजे के साथ बहुत दिनों से जो गलत मैसेज कर रहा था इंस्टाग्राम पे, और उसको ये बात गार्जियन को कहते थे, जो देखो ये ऐसे बात है, जो गलत मैसेज करता है ये, उसको गार्जियन को हर बार बताते थे। क्या नाम था उनका? उनके गार्जियन का क्या नाम है? दीपक चौधरी। दीपक चौधरी जी को आपने बताया कि आपका लड़का बार बार गलत तरह की हरकतें कर रहा है, मैसेज करके परेशान कर रहा है। जी जी, उसको बताए, उसके चाचा को भी बताए, रमन चौधरी को भी बताए, इंदुल चौधरी को भी बताए। ठीक है, सबको, उसको पूरा परिवार को ही बताया लगभग, लेकिन बार बार फिर वही दोहराता था वो। ठीक है, मतलब और आज के दिन जो हुए, जो अपना हमारे बच्चे सब गए थे गाछी में पिकनिक मनाने के लिए, तो उसके वो भी लड़का चला गया और वहाँ पे हरकत कर रहा था। तो मुझे फ़ोन गया, मैं घर पे था, फ़ोन गया, मैं देखा तो सही में वो लड़का वहाँ पे हरकत कर रहा है। तो मैंने उसको पकड़ के लेकर और अपने दरवाजे पे लेकर रखे थे। आपके बच्चे के द्वारा फ़ोन किया गया कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं? नहीं, मेरी मम्मी के फ़ोन गए थे। आपकी मम्मी का फ़ोन आया होता है कि ये लोग बच्चे लोग इस तरह से आगे पीछे करके परेशान कर रहा है? जी जी, तो मैं यहाँ से गया और उसको पकड़ के अपने दरवाजे पे लेकर, लड़का को पकड़ के आप लाए? जी, उस लड़के को पकड़ के अपने दरवाजे पे लेकर रखे थे। जी, जो मैं 112 पे कॉल करूँगा, उसके बाद में, उससे पहले उसका गार्जियन आ गया सारे, और आते ही वो हम लोग को पीटना शुरू कर दिया। लड़के पक्ष के सारे लोग आ गए और आपके साथ हाथापाई मारपीट चालू कर दी? जी जी जी, और एक तो है लाठी से मार दिया, और एक पीछे जो है इस पे कट्टे से मार दिया है, वो दबिया से। दबिया हाथ में कहाँ पे लगा? दिखाइए हाथ में, ये देखिए, ये लाठी से पड़ा हुआ है। जी, ये लाठी से है, और यहाँ दबिया से मार दिया, पीछे से वार कर दिया है। तो फिर प्रशासन पहुंची कि नहीं पहुंची? जी, प्रशासन पहुँचे, और हम प्रशासन के साथ आए थे, और हॉस्पिटल हमें भेजा गया था, और वहाँ पे इलाज हो करके फिर आए हैं थाने पे, और यहाँ थाने पे ही है और न्याय का मांग कर रहे हैं। लड़का अभी किन के पास है? लड़का पुलिस हिरासत में है या लड़का अपने घर पे है? नहीं, हिरासत में। लड़का प्रशासन के पास में है। आपको ही चोट लगा है या घर में और किसी को चोट? मेरे बाबूजी को भी चोट लगा है, उसको भी सर फाड़ दिए हैं। धारदार हथियार से मारा गया आपको, जो दबिया से? दबिया से। आपके पिताजी कहाँ हैं? मेरे बाबूजी ये हैं। आपके पिताजी सिर्फ लड़कों को ही लाया गया है या जो आपके साथ मारपीट किया है उन लोगों को भी लाया गया है? लड़के को ही लाया गया है। लड़के के द्वारा ही मारपीट किया गया है? जी। लड़का आप कह रहे हैं उसका पूरा फैमिली? उसका फैमिली आया था, उसी के मार्फत, उसी के कारण लड़ाई हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो उसका पूरा फैमिली आया था। दीपक चौधरी आया था, रमन चौधरी आया था, इंदल चौधरी आया था, ओम चौधरी आया था, सबके द्वारा मारपीट किया गया? जी, 8-10 आदमी उसका जो जितना परिवार है सब आया था। लेकिन थाना के द्वारा सिर्फ लड़कों को ही लाया गया यहाँ पर, उसमें से कोई किसी को नहीं? नहीं, उसमें से किसी को नहीं लाया गया, सिर्फ लड़के को लाया गया है। आप लोग प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करते हैं कि हमें न्याय चाहिए। किस तरह का न्याय मांग रहे हैं आप प्रशासन से? कि हमें जो सही है, जो सही न्याय है, वो न्याय चाहिए मुझे ना। आपका नाम? प्रमोद कुमार मंडल, घर सोहपुर। सोहपुर के रहने वाले हैं आप? जी। और ये पूरी घटना जो घटी है सोहपुर में ही घटी है? जी, मेरे दरवाजे पे घटे हैं सर। आपके दरवाजे मेरे दरवाजे पे आके मारपीट किए हैं।